एक्सेल के सभी फॉर्मूलाज की शुरुआत इक्वल टू इस चिन्ह से होनी चाहिए। समझिए, आपको सेल में 50 का वर्ग चाहिए, तो आप गुणाकार का चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं और जवाब पाने के लिए इक्वल टू 50 एस्टरिस्क 50 ऐसे लिख सकते हैं। पर्याय के तौर पर आप एक्सपैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 का वर्ग यानी 50 रेज्ड टू द पावर ऑफ 2 इक्वल टू 50 कैरेट 2 ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी आपको वही जवाब मिलेगा। फॉर्मूलाज में आप डायरेक्ट सेल रेफरेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पत्रक के हर छात्र को मिले गुण गिनने के लिए आप होम टैब के ऑटोसम कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। J8 सेल पर क्लिक कीजिए और फिर ऑटोसम पर क्लिक कीजिए। इस्तेमाल किया हुआ फॉर्मूला आप देख सकते हैं। सम में यहां प्री डिफाइंड एक्सेल फंक्शन है। फंक्शंस के बारे में अधिक जानकारी जल्द ही लेते हैं। जवाब देखने के लिए एंटर दबाइए। फॉर्मूला 3 घटक का बनता है: इक्वल साइन, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट। ऑटोसम इस्तेमाल करने के अलावा आप खुद का फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं। J9 सेल में टाइप कीजिए इक्वल टू SUM यानी सम, उसके बाद ब्रैकेट टाइप करके उसमें टाइप कीजिए यानी शुरुआती सेल नंबर और आखिरी सेल नंबर। इस केस में D9 से I9 बीच में कोलन के साथ। D9 कोलन बाद में I9 टाइप कीजिए और फिर ब्रैकेट पूरा कीजिए। आप सेल में फॉर्मूला टाइप करते हैं तब आपको वही फॉर्मूला ऊपर फॉर्मूला बार में भी दिखेगा। जवाब देखने के लिए एंटर दबाइए। सेल में फॉर्मूला टाइप करने के अलावा सेल सिर्फ एक्टिव रख के वही फॉर्मूला आप डायरेक्ट फॉर्मूला बार में टाइप कर सकते हैं। अधिक लंबे फॉर्मूलाज होंगे तो फॉर्मूला बार का इस्तेमाल उपयुक्त होता है। फॉर्मूला बार से फॉर्मूला क्लियर करने के लिए फॉर्मूला बार के एक्स आकार के चिन्ह पर क्लिक कीजिए। फॉर्मूला रजिस्टर करने के लिए टिक मार्क पर क्लिक कीजिए। सेल रेफरेंसेस टाइप करने के बजाय आप सेल रेंज सिलेक्ट करने के लिए ड्रैग भी कर सकते हैं। J10 सेल में क्लिक कीजिए। अब फॉर्मूला की शुरुआत यानी इक्वल टू टाइप कीजिए, उसके बाद सम टाइप कीजिए, अब ब्रैकेट टाइप कीजिए, उसके बाद अब D10 से I10 सेल्स आपकी माउस के सहायता से सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट पूरा कीजिए। एंटर प्रेस कीजिए। अब ये फॉर्मूला J11 में कॉपी करते हैं। J10 सेल पर क्लिक करके फॉर्मूला कॉपी करने के लिए Ctrl+C एक साथ प्रेस कीजिए। अब J11 में आके वो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V प्रेस कीजिए। फॉर्मूला बार में देखिए, फॉर्मूला कॉपी किया गया है, लेकिन रो नंबर मात्र बदले गए हैं। एक्सेल जानता है कि जैसे ये फॉर्मूला J11 में कॉपी किया गया है, तो उस सेल के एकूण गुण ये उसी रो के वैल्यूज इस्तेमाल करके गिनने हैं। उसके अनुसार फॉर्मूला बदला गया है। उस कॉलम के सभी सेल्स में फॉर्मूला कॉपी करने के लिए J12 से J27 सेल्स सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+V प्रेस कीजिए। आपको सभी सेल्स के करेक्ट गुण मिलेंगे। फॉर्मूलाज कॉपी करने के लिए इससे भी अधिक सुलभ तरीका है। पहले छात्र के गुणों की परसेंटेज गिनने के लिए K8 सेल में क्लिक कीजिए। अब उस सेल में टाइप कीजिए इक्वल टू J8/6 क्योंकि विषय 6 है और अब एंटर प्रेस कीजिए। अब सेल K8 फिर एक्टिवेट कीजिए। आपका माउस सेल के नीचे के दाहिने कोने में लीजिए। अब वहां से ड्रैग करते हुए डायरेक्ट कॉलम के आखिर तक नीचे आइए। इससे सभी सेल्स में फॉर्मूला कॉपी होगा और आपको सभी छात्रों के परसेंटेज मिलेंगे। परसेंटेज 2 दशांश स्थान के स्वरूप में संक्षिप्त करके लिखने हैं, तो सभी सेल्स एक्टिवेट करके होम टैब के नंबर ग्रुप के ड्रॉप डाउन लिस्ट से नंबर सिलेक्ट कीजिए। अब सिलेक्शन के बाहर क्लिक कीजिए। फॉर्मूलाज दर्शाना। फॉर्मूला इस्तेमाल करके मिलने वाले जवाब डायरेक्ट लिखने के बजाय आप सेल्स में इस्तेमाल किए फॉर्मूलाज डिस्प्ले कर सकते हैं।
फॉर्मूला टैब एक्टिवेट कीजिए और फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप के शो फॉर्मूलाज आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको आपकी वर्कशीट देखनी है या प्रिंट करनी है, तब सभी फॉर्मूलाज सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए इसका बहुत फायदा होता है। सभी फॉर्मूलाज देखने के लिए दाहिनी तरफ स्क्रॉल कीजिए। पहले जैसे जवाब डिस्प्ले करने के लिए फिर से शो फॉर्मूलाज आइकॉन पर क्लिक कीजिए। एक्सेल एरर मैसेजेस। सभी फॉर्मूलाज सही लिखे जाने बहुत जरूरी है। गलत फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया या कुछ गड़बड़ होती है तो यहां दिखाए जैसे एक्सेल एरर मैसेज दिखाता है। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ये एक्सेल का एक विशेष फीचर है। फॉर्मूला निर्भर रहने वाले किसी सेल के कोई वैल्यू अगर बदली गई तो उस पर निर्भर जवाब के एक्सेल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। चलिए I8 के छात्र के मार्क्स चेंज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तुरंत टोटल और परसेंट इन सेल्स के वैल्यू भी उसके अनुसार ऑटोमेटिकली बदले हुए आपको दिख जाएंगे।